So today we are going to explain the hypnotic movie. मूवी की स्टार्टिंग में हम एंड्रिया बार्विन नाम की एक औरत को देखते हैं जो डिटेक्टिव वेड रॉलेंस को एक वॉइस मेल करती है उसे कॉल बैक करने के लिए। एंड्रिया बहुत ही परेशान थी। इसी परेशानी में वो लिफ्ट में जाती है एंड उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। वो अननोन कॉलर कहता है कि दिस इज हाउ द वर्ल्ड एंड्स एंड ऐसा कहते ही एंड्रिया परेशान हो जाती है एंड लिफ्ट की वॉल एक दूसरे से टकराने लगते हैं एंड देन मूवी की इंट्रोडक्शन सीन आती है। अब नेक्स्ट सीन में हम जिन नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि एक पार्टी में आती है जिसकी होस्ट है जीना, जो कि जेन की बहुत अच्छी दोस्त भी है। जिन अपने लाइफ में बहुत ही परेशान थी। जीना उसे सॉरी कहती है एज इस पार्टी में जीना के हस्बैंड स्कॉट ने गलती से जेन की एक्स फियांसे ब्रायन को बुला लिया था। जिन एक अल्कोहलिक बन चुकी थी। जिन जीना को डॉक्टर कॉलिन मीड जो कि एक साइकेट्रिस्ट है उनसे मिलाती है जिसके पास थेरेपी लेने से जीना की लाइफ में बहुत चेंजेस आ गए थे। जीना जेन को भी थेरेपी लेने के लिए सजेस्ट करती है। नेक्स्ट सीन में ये पता चलता है कि जेन अभी जॉबलेस है एंड जेन अभी भी ब्रायन की केयर करती थी एज सीसम से ब्रायन को एलर्जी थी एंड वो ब्रायन को सीसम वाले एक डिश खाने से रोकती भी है। डॉक्टर मीट जेन को अपना विजिटिंग कार्ड देते हैं। पार्टी एंड होने के बाद ब्रायन एंड जेन अकेले थे एंड ब्रायन जेन को घर छोड़ने का ऑफर देता है एंड देन दे एंड अप स्लीपिंग विद ईच अदर। नेक्स्ट डे अब ये बात जेन जीना को बताती है एंड जीना उसे डॉक्टर मीट से मिलने के लिए फोर्स करती है एंड जेन फाइनली मान भी जाती है। अब जेन डॉक्टर मीट से मिलने आती है। वहाँ उसकी मुलाकात डॉक्टर मीट की एक पेशेंट से होती है जो जेन को कहती है कि डॉक्टर मीट सबको ठीक कर देते हैं। अब जेन डॉक्टर मीट से मिलती है। डॉक्टर मीट जेन में काफी इंटरेस्टेड थे। जेन अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर मीट से शेयर करती है। डॉक्टर मीट जेन से ब्रायन के बारे में पूछते हैं। जेन कहते हैं कि ब्रायन एंड वो कॉलेज में मिले थे एंड उन्होंने साथ में काम भी किया था एंड जेन की मिसकैरेज हुई थी। उसने अपने बच्चे का नाम डैनियल रखा था एंड देन जेन एंड ब्रायन ने अपना एंगेजमेंट तोड़ भी दिया था। डॉक्टर मीट उसे हिप्नोथेरेपी का ऑफर देते हैं। डॉक्टर मीट उसे कहते हैं कि वो ट्रॉमा से गुजर रही है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा काम करेगा। जेन थोड़ी हेजिटेट करती है बट फाइनली हिप्नोथेरेपी के लिए मान भी जाती है एंड थेरेपी ले लेती है। अब स्टोरी 3 महीने आगे बढ़ जाती है जहाँ जेन को एक अच्छी जॉब मिल चुकी थी एंड जीना भी हिप्नोथेरेपी ट्राई करना चाहती थी एज वो स्पाइडर से डरती थी। जेन अपने लाइफ में बहुत खुश थी एज वो 3 मंथ से डॉक्टर मीट से थेरेपी ले रही थी। एट नाइट जेन अपने ड्रीम्स में डॉक्टर मीट को देखती है। देन जेन की मुलाकात एक्सीडेंटली डॉक्टर मीट से होती है। डॉक्टर मीट बहुत खुश होते हैं जेन की जॉब मिलने की न्यूज सुनकर। डॉक्टर मीट जेन से कॉफी के लिए पूछते हैं। डॉक्टर मीट जेन को अपने बारे में बताते हैं कि वो 46 इयर्स के हैं एंड एमी नाम की एक औरत से उन्होंने शादी किया था बट वो अभी जिंदा नहीं है। डॉक्टर मीट जेन से ब्रायन के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर मीट उसे सजेस्ट करते हैं कि उसे ब्रायन को अपने घर डिनर के लिए बुलाना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जेन डिनर के लिए कुछ सामान लेने मार्केट आती है तभी उसे एक अननोन नंबर से कॉल आता है जिसके बाद सीन कट होता है एंड जेन को हम उसके घर में देखते हैं। जेन काइंड ऑफ हिप्नोटाइज लग रही थी एंड डिनर टेबल सजा हुआ था। ब्रायन बाथरूम में था एंड उसकी हालत बहुत खराब हो गई थी। देन उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। एक्चुअली ब्रायन के खाने में सीज़ था जिस वजह से उसकी ऐसी हालत हो गई थी। ब्रायन अब कोमा में चला जाता है। नेक्स्ट डे जेन जीना को कहती है कि उसे कुछ याद नहीं है कि कैसे ब्रायन के खाने में सीज़ गया। अब जेन डॉक्टर मीट से मिलने आती है एंड ब्रायन के साथ इस एक्सीडेंट को 8 डेज हो चुके थे एंड हम दर्शकों को कुछ एब्स्ट्रैक्ट सीन दिखाए जाते हैं जो कि एक्सीडेंटली जेन की ड्रीम्स में आ रही थी। नेक्स्ट सीन में जेन उस ग्रोसरी लिस्ट को देख रही थी जब ब्रायन डिनर के लिए आया था एंड उस लिस्ट में सीसम ऑयल था। उस दिन जेन को मीट ने कॉल किया था एंड देन वो हिप्नोटाइज हो गई थी। दैट्स व्हाई जेन अब डॉक्टर मीट के ऊपर डाउट करने लगती है। जेन को एंड्रिया बार्विन के बारे में पता चलता है जो कि डॉक्टर मीट की पेशेंट थी। डॉक्टर मीट उसे भी हिप्नोथेरेपी दे रहे थे। अब वो हिप्नोसिस लेकर बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है एंड वो सारी बात जीना से कहती है। जीना डॉक्टर मीट की ये बात ट्रस्ट नहीं कर पाती है। जेन जीना को ग्रोसरी लिस्ट दिखाती है एंड कहती है उसे धीरे धीरे सब याद आ रहा है। अब जेन एंड जीना डिटेक्टिव रॉलिंस से मिलते हैं जिसको एंड्रिया बार्विन ने मरने से पहले आखिरी बार कॉल किया था। डिटेक्टिव कॉलिंस एंड्रिया के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे थे लेकिन उन्हें आगे इन्वेस्टिगेशन करने से रोक दिया गया था। डिटेक्टिव एंड्रिया के लिफ्ट वाले वीडियो जेन एंड जीना को दिखाते हैं। एंड्रिया क्लॉस्ट्रोफोबिक थी एंड किसी ने उसे
कॉल किया था, जिसके बाद उसे लगने लगा कि लिफ्ट के वॉल आपस में टकराने वाले थे एंड इस डर की वजह से उसका हार्ट अटैक हुआ एंड वो मर गई। डिटेक्टिव कॉलिंस उनसे नया थेरेपिस्ट ढूंढने के लिए कहते हैं। देन जीना जेन से कहती है कि डॉक्टर मीड ने उसे हिप्नोटाइज किया था एंड जीना ने जेन एंड ब्रायन के बीच जो तनाव थे उसके बारे में डॉक्टर मीड को कहा था। अब जेन अगेन डॉक्टर मीड से मिलती है, बट इस बार वो डॉक्टर मीड की थेरेपी के समय वो उससे क्या कहते हैं ये रिकॉर्ड करती है। अब डिटेक्टिव रॉलिंस डॉक्टर मीड के कुछ पेशेंट्स के बारे में रिसर्च करते हैं जो कि मर गए हैं एंड डॉक्टर मीड उनके साथ भी हिप्नोसिस प्रैक्टिस करते थे एंड ऐसे 3 पेशेंट्स थे, डॉर्सी, मोना, एंड्रिया, जिनकी शक्ल एक जैसी थी। अब जेन थेरेपी की रिकॉर्डिंग सुनती है जहाँ डॉक्टर मीड उससे रिकॉर्ड करने वाली बात हिप्नोसिस के माध्यम से जान लेते हैं। उस रिकॉर्डिंग से जेन को पता चलता है कि जीना को जान का खतरा है। जेन जीना को ये बताने के लिए कॉल करती है, बट जीना को डॉक्टर मीड कॉल करके दिस इज हाउ वर्ल्ड एंड्स कहते हैं। जीना अपने ऊपर एक स्पाइडर को इमेजिन करती है एंड वो बहुत डर जाती है, जिस वजह से वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाती एंड उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट में जीना एंड स्कॉट दोनों की मौत हो जाती है। दूसरी ओर डिटेक्टिव रॉलिंस डॉक्टर मीड से मिलने आते हैं। रॉलिंस जीना को लेकर डॉक्टर मीड से पूछताछ करने आया था। डिटेक्टिव रॉलिंस मीड से एंड्रिया, मोना, डॉर्सी के बारे में बात करते हैं एंड ये भी कि वो एक जैसे दिखते थे। डॉक्टर मीड इस बात से थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। अब डिटेक्टिव रॉलिंस जेन से मिलने आता है एंड वो उसे डॉक्टर से सावधान रहने के लिए कहता है। उसने मीड का फिंगरप्रिंट लिया है तो शायद फिंगरप्रिंट से कुछ पता चल जाए। वो ऐसा जेन को बताता है। डॉक्टर मीड जेन के घर आते हैं एंड ही कैन कंट्रोल जेन। वो जेन से अब डिटेक्टिव रॉलिंस को रास्ते से हटाने के बारे में कहते हैं। जेन चुपचाप उसे सुन रही थी एंड शी इवन कांट मूव अ लिटिल बिट। दूसरी ओर डिटेक्टिव रॉलिंस के ऊपर डॉक्टर मीड की एक पेशेंट अटैक कर देती है। डॉक्टर मीड ने उसे हिप्नोटाइज किया था रॉलिंस को मारने के लिए। वो औरत रॉलिंस को बुरी तरह जख्मी कर देती है। अब जेन डिटेक्टिव रॉलिंस से हॉस्पिटल मिलने आती है। बातों ही बातों में जेन कहती है कि वो दूसरे हिप्नोटिस्ट से मिलकर हिप्नोटाइज होकर डॉक्टर मीड्स के सेशन को याद कर सकती है, बट रॉलिंस ऐसा उसे करना नहीं देना चाहता था। जिन्स रॉलिंस को मना लेती है एंड रॉलिंस उसे एक हिप्नोटिस्ट के पास भेजता है। जिन उसे सब कुछ बताती है, बट जब वो हिप्नोटिस्ट जेन के ऊपर हिप्नोथेरेपी ट्राई करती है, जिन को कुछ इमेजेस दिखते हैं एंड ऐसा होता है कि वो जैसे मर रही थी, बट होपफुली वो ठीक हो जाती है। हिप्नोटिस्ट कहती है कि डॉक्टर मीड ने उसके दिमाग में फेल सेव डाला है ताकि अगर कोई और जिन के माइंड में घुसना चाहे तो ऐसा ना हो पाए। जिन अपने इमेजेस में दिखी एड्रेस को याद करके उसे नोट डाउन कर लेती है। हिप्नोटिस्ट कहती है कि वो मीड के डाले पोस्ट हिप्नोसिस सजेशन को तो हटा नहीं सकती, बट अपने कुछ सजेशन उसके दिमाग में डाल सकती है ताकि डॉक्टर मीड के सजेशन काम न कर पाए। अब जेन को डॉक्टर मीड के मेंटर जेवियर सालिवन के बारे में पता चलता है, जो कि एक हिप्नोटिस्ट था एंड 16th सेंचुरी में CIA के प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का हिस्सा था एंड CIA ने उसे प्रोजेक्ट में रिक्रूट किया था ताकि वो लोगों के दिमाग में फॉल्स मेमोरीज डाल सके। जेन अब सलिवंस के एड्रेस में पहुंचती है। रॉलिंस उसे मना करता है, जेन नहीं सुनती एंड 1010 हेवन द सलिवंस में पहुंच जाती है। अब वहां जाकर जेन मीड को देखती है। एक्चुअली डॉक्टर मीड का रियल नेम जूलियन सलिवन है एंड जेवियर सलिवन उसके डैड थे। अब रॉलिंस को जेन कॉल करती है एंड कहती है कि डॉक्टर मीड यानी जूलियन सलिवन ने उसे उसके ऑफिस में बंद कर दिया है। रॉलिंस मीड के ऑफिस में पुलिस की टीम भेजता है, बट सच ये था कि जेन अभी भी सलिवंस के घर में ही थी। मीड ने अपने हिप्नोसिस की मदद से उसे ऐसा दिखाया था कि वो उसके ऑफिस में है, इसलिए पुलिस टीम को ऑफिस में कुछ नहीं मिलता। मीड उसे अपने वाइफ की तरह बनाना चाहता था, इसलिए वो अपने वाइफ की मेमोरी जेन के दिमाग में डाल रहा था ताकि ऐसे उसे जेन के माध्यम से अपनी वाइफ वापस मिल जाए। डिटेक्टिव रॉलिंस समझ जाते हैं कि जेन मीड के घर में है। उसके बाद डिटेक्टिव रॉलिंस मीड के घर में पहुंचते हैं, बट डिटेक्टिव के ऊपर मीड हमला कर देता है। मीड एंड डिटेक्टिव की झड़प होने लगती है। जेन गन उठाती है एंड शूट कर देती है। देन सीन कट होता है। जेन उठते ही रॉलिंस को देखती है। दैट मीन्स उसने डॉक्टर मीड के ऊपर गोली चलाया था, बट ये सच नहीं था। उसने एक्चुअली रॉलिंस के ऊपर ही गोली चलाया था। मीड के डार्लिंग शब्द सुनते ही वो दूसरे हिप्नोटिस्ट का सजेशन काम करने लगता है, जिस वजह से जेन रियलिटी देख पा रही थी।
एंड जिस वजह से वो मीट को पहचान लेती है। इसलिए जीन वहाँ से भाग के रॉलिंस के पास जाती है एंड रॉलिंस की गन से मीट को शूट कर देती है। मीट मर जाता है। देन सीन कट होती है एंड 1 मंथ बाद की सीन दिखाई जाती है जहाँ जीन एक अच्छी जॉब कर रही थी एंड ब्रायन अभी भी कोमा में था। जीन उसका ख्याल रख रही थी। जीन अब रॉलिंस से मिलती है जिन्हें अब प्रमोशन मिल गया था। रॉलिंस जीन को सेल्फ हिप्नोसिस की एक सीडी गिफ्ट करता है एंड यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप कौन सी नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।